पांगी कल्याण संघ चंबा द्वारा जिला मुख्यालय चंबा में शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा ने की। इस दौरान पांगी क्षेत्र के लोगों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि पांगी के मुख्यालय किलाड़ में अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कन्या विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। साथ ही कन्याओं के लिए एक हॉस्टल का निर्माण करने की बात भी कही थी, लेकिन अब तक इस घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्र पांगी में अग्निशमन केंद्र खोलने की मांग भी उठाई गई। बैठक में चहनी पास सुरंग निर्माण को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अब सरकार के साथ पत्राचार करने का समय समाप्त हो चुका है और अब पांगी घाटी के लोग एकजुट होकर सुरंग निर्माण को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम भगत बड़ोत्रा। आज पांगी कल्याण संघ की यहाँ पे मासिक बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है पांगी कल्याण संघ का वो भाग लेता है। तो इसमें हमने आगामी साल में आने वाली हमारी जो गतिविधियां उसके बारे में चर्चा की और खासकर सरकार से हमारी कुछ विशेष मांगे हैं जो हम पिछले काफ़ी टाइम से उठा रहे हैं, लेकिन उन पर अभी तक भी अमल नहीं किया गया है। तो उसके बारे में भी चर्चा की। उन मांगों में खासकर जैसे 2018 में हमारी मुख्यमंत्री जब किलाड़ के दौरे पे आए थे तो उन्होंने वहाँ पे कन्या विद्यालय की घोषणा की थी अपने मुख द्वारा, लेकिन आज कम से कम 3-4 साल से ज़्यादा का समय हो गया हुआ। तो हमने इस बार फिर से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा हुआ जिसके तहत उनसे दोबारा से मांग की गई कि आप इसको अमली जामा पहनाएं। और दूसरी मांग जो है वो अग्निशमन केंद्र की है, जिसके बारे में अभी 2021 में मुख्यमंत्री जब किलाड़ गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने उसकी घोषणा की थी, जो कि वहाँ की बहुत ही सख्त जरूरत है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अग्निशमन का सब सेंटर पांगी में होना बहुत ही निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अभी पीछे भी कम से कम 3-4 अग्नि की घटनाएं वहाँ पे हुई और जिसमें काफ़ी लोगों का घरों का नुकसान हुआ है। तो अग्निशमन केंद्र ना होने की वजह से वो नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। तो सरकार ने जैसे खुद मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे घोषणा की थी कि आपको अग्निशमन केंद्र दिया जाएगा, लेकिन उसके बारे में भी अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। तो ये दूसरी मांग थी हमारी। और आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री जी जब किलाड़ के दौरे पे आए थे वहाँ पे उन्होंने 26 करोड़ रुपए की स्कीमों की घोषणा की थी, लेकिन उनको अभी तक सिर्फ आईपीएच का जो डिवीजन है जिसका हमने हाई कोर्ट के थ्रू मुद्दा लगा के रखा हुआ था और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही सरकार ने उसकी घोषणा की है, उसको ही वो अपना मानते हैं कि हमने ये दिया हुआ है पांगी के लोगों को। जबकि जो अग्निशमन केंद्र विद्यालय की मांग ये अभी तक भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। और आप देखेंगे कि बरमौर में उसी दिन मुख्यमंत्री ने कम से कम 456 करोड़ की घोषणाएं की, पांगी में 23 करोड़ की घोषणाएं की। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव मुख्यमंत्री जी हमेशा से करते आ रहे हैं। ट्राइबल एरिया पे उनका कोई खास ज़्यादा उतना तवज्जो नहीं देते हैं। तो हमारी मांग रहती है कि चलो मुख्यमंत्री अभी इस साल फिर से अगर दोबारा सरकार में सत्ता में आना चाहते हैं तो पांगी के लोगों को भी उनको सुनना चाहिए। और तीसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग जो हमेशा से हमारी रहती है वो है चैनी पास टनल की, जिसके बारे में कि आपको मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारे एक डेलीगेशन पंगवाल एकता मंच के नाम के तले शिमला में जाके आया। हमने गवर्नर जी से इसके बारे में चर्चा की। गवर्नर जी का बहुत ही अच्छा आश्वासन हमें मिला हुआ है चैनी पास टनल के लिए। उन्होंने खुद से कहा है कि मैं भूतल परिवहन मंत्रालय से इसकी बात करूंगा, खासकर जैसे नितिन गडकरी जी से मैं इसकी बात करूंगा और आपके इस मुद्दे को उनके समक्ष रखूंगा। और तीसरी जो हमारी मांग है अलग विधानसभा क्षेत्र की, जिसके बारे में कि 2026 में जब डिलिमिटेशन होगा तो उस समय के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। सर ये सब आपकी डिमांड थी। अभी आपने कहा कि 2000 अब आने वाले समय में सर विधानसभा के इलेक्शन है, तो सर इन इलेक्शनों में सर अगर आपकी जो डिमांड है पूरी नहीं हुई तो आप क्या आगे कदम उठाएंगे? हमारा लोगों को एक ही हमने बोल के रखा हुआ है कि अगर बाय द वे हमारी किसी भी डिमांड पे सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो 2026 के जो इलेक्शन है उसमें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के द्वारा एक जो बैलेट पेपर बनाया गया हुआ उसमें नोटा का एक प्रोविजन रखा हुआ है। तो हम लोगों से बात करेंगे कि आपको अगर जब मांग ही नहीं सुनी जाती है, आपका विधायक जब आपकी बात पे तवज्जो ही नहीं देता है तो आप नोटा दबा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार को अपना नोटा दबाने से मतलब सरकार को थोड़ा सा हम निर्देश देंगे कि भाई आप इसके लिए सजग हो जाए। सर ये आपकी ओर से सरकार को सरकार की मांग रहेगी या सरकार को सर चेतावनी रहेगी? हमारी तरफ से चेतावनी है सरकार को, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए। पांगी को एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग क्यों की जा रही है?
पांगी अपने आप में एक विधानसभा क्षेत्र था। जैसे कि मैं कई बार इस बारे में आपको बता चुका हूं, 1953 से लेकर 1967 तक पांगी एक अलग विधानसभा क्षेत्र था। वहां के अपने एमएलए हुआ करते थे। दौलतराम गुप्ता जो कि पांगी के निवासी थे, वो पांगी से इलेक्शन लड़े थे और पांगी के विधानसभा के क्षेत्र से चुन के आए थे। तो 1967 में वहां की जनता को ना पूछकर, वहां की जनता को दरकिनार करके, लोगों के साथ भेदभाव करते हुए, वहां की जनता को मतलब बिल्कुल इग्नोर करते हुए उस विधानसभा क्षेत्र को जो 2067 का डिलिमिटेशन रिजल्ट नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था, उसमें पांगी को निकाल कर बरमौर के साथ मिला दिया गया था। तो हमारी जो अलग विधानसभा की जो मांग है वो यही है कि जब 2067 तक हमारी विधानसभा थी तो उसको दोबारा से अभी बहाल किया जाए, जिसके लिए हमने भारत सरकार के इसको मंत्रालय को लिखा हुआ है, कंसर्न मंत्रालय को लिखा हुआ था। उनकी तरफ से हमारे आश्वासन मिला हुआ है कि 2026 में डिलिमिटेशन एक्सपेक्टेड है। तो जैसे ही वो डिलिमिटेशन बोर्ड आएगा उसके समक्ष हम अपनी बात रखेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।